country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about it. We understand them, and we want to work with the government of India. ये मोदी इनका बाप है, ठीक है? ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं। इंडिया की तरफ से एक बहुत इंटेलिजेंट मूव सामने आया है और वो ये हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है अमेरिका के, उनको इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। देखिए, ये बड़ा जरूरी है, ये सब चीजें आपको पहले सोचना। लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है? और हम $1-1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। बहुत अहम है क्योंकि इस टाइमिंग ही सब कुछ होती है। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम इंडिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राहें देख रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। तो ये टिट फॉर टैट वाला मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट करना रिपब्लिक डे पर बड़ा ही अहम है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्तों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर भारत के दौरे पर आ सकते हैं। बाइडेन को G20 समिट में भारत आने का न्योता दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। हालांकि अभी बाइडेन की तरफ से कार्यक्रम फाइनल नहीं किया गया। इस संबंध में भारत में अमेरिकी राजदूत ने बताया कि यह निमंत्रण नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का न्योता दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। वह आने वाले वर्षों में मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। गणतंत्र दिवस समारोह के समय क्वाड नेताओं के दौरे के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जानकारी दी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी क्वाड नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। इसमें एक नई खबर ये आई है कि एक तो इंडिया की तरफ से एक बहुत इंटेलिजेंट मूव सामने आया है और वो ये हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है अमेरिका के, उनको इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे पर, यानी उनको बुलाया गया है कि वो तशरीफ लेकर जाएं और चीफ गेस्ट के तौर पर जो है उनमें शामिल हों इंडिया में। वो अभी कुछ दिन पहले, बल्कि चंद दिन पहले जो है होके गए हैं। आप जानते हैं ये बात। एक मरतबा फिर उनको इनवाइट किया गया। अच्छा, ये इनविटेशन वैसे कोई नया नहीं है क्योंकि जो G20 की समिट थी उसमें ये उनको इनवाइट कर दिया गया था वहीं पर। लेकिन अब जो USNY है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जी जनाब ये इस तरीके से इनविटेशन आया। लेकिन ये जो इनविटेशन है इस टाइमिंग में जो इस वक्त चल रहा है, जो मैंने आपको कहा, जो जिस मुद्दे पर हम अभी बात करने लगे हैं, तो इस वक्त ये बहुत अहम है क्योंकि इस टाइमिंग ही सब कुछ होती है। वो कहते हैं ना कि टाइम और स्पेस आपके पास होना चाहिए, यानी ये कि अगर अच्छा टाइम है तो आप उसको कैच कर लें या कैश कर लें। अब एक ऐसे उस पे कि जब इंडिया और कनाडा के बीच एक ऐसा बहुत ही सख्त किस्म का, यानी कई दिन से ही मामला चल रहा है, जो खालिस्तानी मूवमेंट सिख लीडर जो है निजर, उसकी जो हलाकत के हवाले से कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ट्रूडो की तरफ से जो कुछ कहा गया है अब तक, उसके जवाब में यानी ये कि कनाडा अगर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो इंडिया की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है कनाडा के लिए। अगर कनाडा की तरफ से डिप्लोमेट्स जो हैं उनको फारिग किया गया तो दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से भी जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के उनको वापस भेजा गया। तो ये टिट फॉर टैट वाला मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट करना रिपब्लिक डे पर बड़ा ही अहम है। देखिए, इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका और कनाडा हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग अलाय हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि जो वेस्ट का यहाँ का मीडिया है
वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर जितने भी यहाँ पर, उसमें कुछ ये पब्लिश हो रहा है कि ये जो बैलेंस कायम रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडन वहाँ से होकर आए हैं। अच्छा, जो रिपब्लिक डे है, अगर प्रेसिडेंट बाइडन इसमें जाने के लिए जो है वो यस कर देते हैं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। तो ये मामला इसको इंडिया की तरफ से इस तरह लिया जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खेला गया है। अच्छा ठीक है, ऐसा है तो चले एक जो है हम भी, हमारे पास भी फिर इस तरह के हैं ट्रिक्स, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है खेलने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इस मुद्दे पर इस तरीके से बात करें कि इसमें कौन विन कर रहा है या कौन जो है वो किसका पलड़ा भारी है, तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, देखिए ना, कनाडा की तरफ से जो उनके अलाइज हैं उनकी तरफ से अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाती इंडिया के खिलाफ, तो तब तो ये कहा जाता और ये ठीक होता कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जितने भी अलाइज हैं उनसे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखवा ली है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो ये नहीं कर सके। अच्छा, नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने हमारा मुकाबला किया, कंपैरिजन किया इंडिया के साथ और कह रहा है जी इंडिया चांद पर पहुंच गया और आज पाकिस्तान की आवाम भीख मांग रही है। ये इंडिया का पिट्ठू है। आपको नहीं पता मरियम नवाज का जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो इन्होंने सबसे पहले अपने बाप मोदी को बुलाया था। ये आप लोगों को नहीं पता? अच्छा। ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टेकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले। ये अब अवाम ना मियां नवाज शरीफ का बहुत अच्छा खासा इस्तकबाल करेगी, ठीक है। ये इमरान खान को उन्होंने अंदर बंद करके दिया। देखो ये होता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहला वजीर आजम देखा है, ठीक है। हमारे मुल्क का कोई आर्मी चीफ है, वो जब इधर से ड्यूटी से होता है खत्म होती है उसकी ड्यूटी, वो लंदन भाग जाता है। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के साथ उन बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इंडिया का पिट्ठू और पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए, मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी के साथ या इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम तो करे ना। अब आप देखें इंडिया चांद पर पहुंच गया है, ठीक है, वो सूरज मिशन लॉन्च कर रहा है। तरक्की की है ना उन्होंने, तरक्की की, अपने मुल्क के पैसा, अपना मुल्क पे पैसा लगाया है। इन्होंने क्या किया, हमारे मुल्क से पैसा बना के बाहर ले गए। ऐसे मुल्क चांदों पे नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने अपना मुल्क, ये 300 देखे 31 रुपए पे पेट्रोल चला गया, किसकी वजह से किया है? वो शहबाज शरीफ है, वो आया अपने केस खत्म करने के लिए आया। क्या गरीब आवाम के लिए आया? नहीं आया। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। इस बंदे का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उधर कोई तलीम नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल हो गया, ये सैयद ना हो, वली ना हो, हमारे मुल्क में जब की क़यामत आ चुकी होती, ठीक है। ये हमारी सईदों की वजह से, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। मैं सबसे बड़ा नवाज शरीफ का फ़ैन था, ठीक है। लेकिन जिस दिन का पता चला ये गद्दार हैं, ठीक है। मोदी जो है उसने कारकर्दगी की है। देखिए चांद पे ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है।